तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग ये जो सीरीज़ कर रहे हैं, पूरे के पूरे 36 शिफ्ट कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 में आई हुई। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इस सीरीज़ की। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आप लोगों से पूछा गया है कि सिनोनिम क्या होगा। देखो, एब्सेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, स्कारन माने होता है किसी चीज़ की कमी। ठीक है, बैरन माने होता है कोई चीज़, मतलब जो जैसे कोई लैंड है वो फर्टाइल नहीं रह गई है, मतलब बंजर जमीन को बोला जाता है बैरन लैंड। ठीक है, डिफिकल्ट माने होता है मुश्किल। ठीक है, तो इन सब का कोई इससे लेना देना है नहीं। एम्पल माने जो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, यानी कि ठीक है, द वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब उसके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उससे उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता, उसे बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, एक तरीके से संत। इसका बताना है आप लोगों को एंटोनियम। देखो, इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्विजिटिव नेचर। अब देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको एक अच्छा डिटेक्टिव बन रहा है तो आपके लिए कौन सा एक नेचर होना चाहिए जो आपका हेल्पफुल होगा उसमें। तो एक इंटरेस्टिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको बताना है एंटोनियम, तो डिसइंटरेस्टेड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, तो देखो इसका बनाना है आपको एक्टिव वॉइस। मैंने आपको पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें भी एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए थे, और मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया था कि आखिरकार कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है। देखो, सबसे पहले इसमें नॉट तो आया ही नहीं, तो उस वाले को तो हम लोग देखेंगे ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, हेड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि देखो वाज दिया है। देखो यहाँ पर देखो, सिंपल सी चीज़ है। देखो, वॉज दिया है तो हमारा V2 डिड नॉट ये चीज़ आएगी, या तो V2 आएगा, और नेगेटिव में है तो डिड नॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा वॉज नॉट दे रखा है तो मतलब डिड नॉट आएगा। डिड नॉट इसमें भी है तो हेड नॉट तो आएगा ही नहीं, तो ये तो हटा दो। अब डिड नॉट प्रिपेयरिंग दे रहा है तो ये चीज़ भी गलत है, डिड नॉट के साथ प्रिपेयरिंग तो आता ही नहीं है, तो डिड नॉट प्रिपेयर आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये वाला चार्ट है ना, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लो, लिख लो, रट लो, कहीं पे लिख के चिपका लो, आप लोगों के लिए बहुत कम आने वाला है। चलो, अगला है क्वेश्चन। इसमें आप लोग को बताना एक्टिव वॉइस बतानी है। देखो, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। ठीक है, तो द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, तो शुड है, शुड हैव डन, तो ये तो नहीं आएगा। प्रेजेंट में आ गया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है ना, विल, तो ये भी नहीं आएगा। मस्ट, यही वाला आंसर आ जाएगा। इसका बताना है आपको करेक्ट स्पेलिंग। देखो, डेफिनेटली की स्पेलिंग इसमें बाकी सब तो सेम ही है। डेफिनेटली की स्पेलिंग जो है DEFINITELY, ये आप लोगों को याद कर लेनी है। कई बार आप लोगों से ये चीज पूछी जाती है। सॉरी। देखो, आई वुड लव टू, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज। अब देखो, ऑर्गेनाइज, डी अरेंज तो किसी चीज को अरेंज करने के अलावा मतलब किसी चीज को बंद करना, वो वाली चीज हो गई। डिसऑर्डर मतलब किसी चीज को फैला देना। अरेंज करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, यही एक सिनोनियम है। सिनोनियम यहाँ पर पूछा गया, आंसर आ गया। अब आप लोग बताना यहाँ पर PQRS। अब देखो, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर मीनिंगफुल बनाना है हमें। ठीक है, अब देखो कई बार ना आप लोग ऑप्शन पढ़ के भी इसको कर सकते हो। देखो, एस से शुरू होगा या पी से। देखो, या तो एस से शुरू हो रहा है या पी से। एस से करोगे तो टू ट्राई देयर स्किल्स। ठीक है, तो एस के बाद आर अगर लगाओ, टू ट्राई देयर स्किल्स टू द पिक पॉकेटर्स, तो ये तो बन नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये तो बन नहीं रहा, तो पहला वाला काट दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो SR यहाँ भी है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब पी वाला ही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब पी के बाद अगर एस लोगे तो द सिटी वॉज ओवर क्राउडेड टू ट्राई देयर स्किल्स। ठीक है, ठीक है ना। आगे अगर आप बढ़ोगे, ओके, फिर आएगा ओ, एज इट वॉज द लास्ट, कोई इसमें सेंस नहीं बन रहा है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखो, द सिटी was ओवर क्राउडेड एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेटर्स टू ट्राई देयर स्किल्स, ये सही है। देखो, एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है। तो देखो, एवरी के साथ ना स्टूडेंट्स नहीं आता, सिंगुलर आता है, तो स्टूडेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट आएगा, इसीलिए गलत है। ब्रेक अ लेग, ये एक आपका इडियम है। इडियम इसका मतलब होता है विश समवन अ गुड लक बिफोर परफॉर्मेंस, ये काफी अच्छा है, कई बार पूछा जा चुका है। सिंपल, फिर से वही सीक्वेंस बनाना है। तो देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो, यहाँ पर देखो, बी से अगर हम बनाना शुरू करें, पहले से ले लेते हैं, BCD है। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। ठीक है,
उसके बाद दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप, सही है, ऑब्जर्वेटरीज के बारे में ये बात हो रही है यहाँ पर। टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑन द ऑफ द बिल्डिंग और दीज कैन टर्न अराउंड द ट्रैक अ स्टार विद देन रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सिंपल यही सही बन गया। देखो कई बार आप लोग इसमें लिख के ही देख लिया करो, तो वही चीज आप लोगों का कई बार इससे सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पर आप लोगों को इनकरेक्ट बताना है। देखो एलोकेशन का स्पेलिंग सही है, एलिगेशन का सही है, एब्रिविएशन का सही है। इसका जो होता है ना वो ये होता है ABY होता है, YSMAL। क्लियर। अगला है, देखो हमें बताना है कि यहाँ पर इसको अंडरलाइन वाली चीज को क्या एक एडियम की तरह हम बता सकते हैं। तो ये कह रहा है कि राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम्ड टू बी अ बैड एट फर्स्ट, मतलब शुरुआत में वो एक बुरी थी बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, एक लो सैलरी होते, बट रिजल्टिंग इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, मतलब बाद में वो बहुत अच्छी हो गई। पहले कुछ अच्छी नहीं थी लेकिन बाद में हो गई। तो ये होता है, एक सिंपल सा बात है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऐसा कोई चीज नहीं होती, बाकी के तीनों गलत है। मतलब ऐसी कोई चीज वोकैब, मतलब ऐसा कोई इडियम होता नहीं है जो इसमें हम लोग फिट कर सके। क्लियर। चलो इसमें हमें फिर से वही मीनिंगफुल बनाना है। ओके देखो हम लोग अगर यहां से लेके चलें, ए द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेज हैज बीन ऑफ कुछ नहीं बन रहा है। ई से अगर मैं शुरू करूंगा, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, सी एंड इट कंटिन्यूज, तो ये भी कुछ नहीं बन रहा है, तो यानी पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। सी से पे आते हैं, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancement throughout the past century and it continues to be used to understand many diseases। तो बिल्कुल सही है। देखो अगला हमें जो बताना है कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, ठीक है, पास्ट टेंस है। डिड नॉट गेटिंग, तो ये तो होता ही नहीं, डिड नॉट के साथ गेटिंग आता ही नहीं। विल नॉट फ्यूचर वाला तो है ही नहीं। वर नॉट अनेबल टू, यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल। क्लियर। चलो देखो पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली होता है कि मतलब एक बहुत बड़ी जनता के आसपास की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हमें इसका सब्स्टिट्यूशन देखना है तो स्लोली तो होगा नहीं, प्राइमरली होगा नहीं, शेफली होगा नहीं, हाईली होगा, बहुत ज्यादा ऊंचाई वाला। ठीक है। स्कैरी माने होता है डरावना, ठीक है ना, किसी चीज को डरावना। तो एंटोनिम इसका बताना है तो कंफर्टिंग हो जाएगा। ठीक है। by this time next year I will had graduated from, देखो will had नहीं होता है, I will be होगा, I will be graduated, ठीक है, इसलिए ये गलत है। एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड इन द बोल्ड, एंटोनियम बताना है तो इसका ना ये वाला है, इसका एंटोनियम बनाना है। देखो LI मतलब होता है कि चीज को शांत करना। यहाँ पर दे रहा है कि Elizabeth stood at the piano which did nothing to allay, सॉरी, उसने कुछ नहीं किया उसकी एंजाइटी को शांत करने के लिए। एक सेकंड रुकना, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। ठीक है। तो उसने शांत करने के लिए, तो मिटिगेट माने होता है कुछ चीज को कम करना, सिंप्लीफाई माने होता है किसी चीज को सिंपल करना, मॉडिफाई भी किसी चीज को कम करना, एग्रीवेट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। और यहाँ पर आप लोगों को एंटोनियम ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बर्सर्क इस माने होता है कि एक तरीके का आप लोग कह सकते हो कि जो ईगो में होता है, मतलब ईगो वाला पर्सन, या ईगो में बात करना, या कह सकते हो कि बेतुका, मतलब इस तरीके से बात करना। ठीक है। एब्सर्ड बेतुका मतलब एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका वगैरह, मतलब इससे कोई लेना देना है नहीं, ये कोई ईगो से रिलेटेड नहीं। स्टबर्न जिद्दी होता है, लेजी जो होता है वो सुस्त होता है। डिमेंटेड ही इसका एक एंटोनियम सिनोनिम बसता है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बताना है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, तो बिगिनिंग के साथ ऑफ शुरू होता है, बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, किसी भी चीज की शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ लगाते हैं हम लोग। ठीक है। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज वर कवर्ड देयर, खुद के, यानी अपनी बात हो रही है ना, कवर्ड देयर सिटीज, और लेडीज प्लूरल है तो इसलिए देयर आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फेसेस इन द लेयर ऑफ पेंट्स एंड पाउडर्स, दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट अप। ठीक है। ब्रॉड एक तो होता है ब्रॉट अप, मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना। ब्रॉट अबाउट आ जाएगा, मतलब उसके बारे में बात है। ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्कस द रेवलैम्प ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है। स्मॉल पॉक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और ठीक है, तो किसी मतलब देखो किसी भी निर्जीव चीज के बारे में बात करते हैं, नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं, तो विच लगाते हैं, तो यहाँ पर विच लग जाएगा। विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड
Scarlet. During the same period, the beauty spot was introduced to cover, ठीक है ना, कवर अप, किस चीज को ढकना, ठीक है ना, कवर अप अ फेशियल डिफेक्ट्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है ना। हम लोग धीरे धीरे करके सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। कोई आप लोगों का डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो देखो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।